So I definitely have to say, I never thought growing up this day will ever come, where I'd be 6 inches away from someone I feel not every Indian, but every human being ever born and to be born should take inspiration from. आज से 16 साल पहले भारत के महान उद्योगपति टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष श्री रतन टाटा जी ने एक बड़ा सपना देखा था और वो सपना ये था कि एक ऐसी कार बनाना जो हर आम आदमी खरीद सके। उनकी ये सोच थी कि टाटा मोटर्स को एक ऐसी कार बनानी चाहिए जो हर 2 पहियों यानी बाइक पर चलने वाले परिवारों की पहुंच में हो और उनके लिए एक अच्छा विकल्प बन जाए। उन्हें इस तरह की कार बनाने का ख्याल तब आया जब उन्होंने एक वाकया देखा। बात मुंबई शहर की है। बरसात के दिन थे। रतन टाटा जी अपनी कार में कहीं जा रहे थे और तभी उन्होंने अपनी कार की खिड़की से बाहर एक दृश्य को देखा कि एक परिवार 4 लोगों के साथ एक स्कूटर पर सवार था। तेज बारिश से बचने के लिए वो मुंबई की रिस्की ट्रैफिक में लड़खड़ाते हुए जा रहे थे। टाटा जी को इस बात का डर था कि वो बीच सड़क में कहीं गिर ना जाए। जैसे तैसे वो परिवार एक फ्लाईओवर के नीचे चला गया। तेज बारिश और हवा के कारण बच्चे और उनके माता पिता बुरी तरह से ठंड से कांप रहे थे। इस दृश्य को देखकर रतन टाटा जी को बहुत बुरा लगा। आम आदमी को कैसे अपनी जान हथेली पे लेकर सफर करना पड़ता है, उन्हें हर रोज कितनी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर मुंबई जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में। ये देखकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जिसे मध्यम वर्गीय आम लोग भी खरीद सके। साथ ही उस गाड़ी में वो लोग खुद को अपनी बाइक जैसे वाहनों की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें। बस अब उन्होंने इस ख्याल को सच्चाई में बदलने की ठान ली। लिहाजा उन्होंने जल्दी ही इस पर काम भी शुरू कर दिया। रतन टाटा ने इसे बनाने के बारे में तो सोच लिया था, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर कैसे कम से कम कीमत में इसका निर्माण किया जाए। नैनो की डिज़ाइन और कीमत के बारे में अभी कंपनी सोच ही रही थी कि एक पत्रकार ने रतन टाटा जी से इस कार की कीमत के बारे में पूछा, जिसमें रतन टाटा जी ने बिना किसी सोच विचार के ये बोल दिया कि इस कार की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए होगी। रतन टाटा जी ने इस कार की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए तय की है। इस बात पर कंपनी के कर्मचारियों को भी यकीन नहीं हो रहा था। उनका ये इंटरव्यू मीडिया जगत में आग की तरह फैल गया और सारे मीडिया जगत में ये खबरें छा गई कि टाटा सिर्फ 1 लाख रुपए में कार बनाना चाहते हैं। मीडिया ने तो इस कार को लखट किया कार यानी 1 लाख की कार ये नाम तक दे दिया और कंपनी ने इसे नैनो ये नाम दिया। नैनो का मतलब सबसे छोटी और कॉम्पैक्ट कार। टाटा नैनो न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया की सबसे सस्ती कार बनने वाली थी। इस 1 लाख की कार, इस खबर के बारे में कई ऑटो कंपनियों ने कहा कि एक बाइक की कीमत में 4 पहियों की कार देना असंभव है। उन कंपनियों के मुताबिक इतनी कम कीमत में एक कार नहीं बन सकती। कई कंपनियों ने यहाँ तक कह डाला कि यह कार एक छलावा है, लेकिन रतन टाटा जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाकी कंपनियां और दुनिया इसके बारे में क्या सोचती है। रतन टाटा जी को किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को कम से कम कीमत में ही बनाना था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से उनकी भावनाएं जुड़ चुकी थी। टाटा जी इस बात को जानते थे कि अगर कार की कीमत बढ़ाई गई तो यह आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी, और टाटा जी इस बात को भी बखूबी जानते थे कि इससे कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान भी हो सकता है। बावजूद इसके उन्होंने इस कार को सिर्फ 1 लाख की कीमत पर ही बनाने की ठान ली। ऐसे में साल 2005 में ही इस पर काम होना शुरू हो गया था। इसी दौरान मार्केट में इतनी कम कीमत पर कार बनाना असंभव माना जा रहा था, मगर टाटा कंपनी ने पूरे विश्वास के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। इस कार के प्रोडक्शन के लिए टाटा कंपनी ने भारत के पश्चिम बंगाल के सिंगूर में नया प्लांट बनाया और प्रोडक्शन को शुरू किया ही था, तभी कुछ राजनीतिक मुद्दों की वजह से उन्हें यह प्लांट वहां से हटाना पड़ा। दरअसल कंपनी को प्लांट के लिए जो जमीन दी थी, उस जमीन को लेकर वहां के स्थानीय किसान भाइयों का विरोध था। महीनों तक कंपनी को इसका सामना करना पड़ा। फिर इस मामले ने धीरे धीरे राजनीतिक रंग ले लिया। आखिरकार ये फैसला किया गया कि अब इस प्लांट को किसी और जगह पर स्थलांतरित किया जाएगा।
अपने नए प्लांट के सेटअप के लिए उन्होंने गुजरात को चुना। उन्होंने गुजरात के सानन में इसका प्लांट लगाने का फैसला किया। बने बनाए प्लांट को फिर से रीअसेंबल कर ट्रकों में भर के सिंगूर से सानन तक करीब 2000 किलोमीटर का सफर करके फिर से असेंबल करना था। यह दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट बना। इसकी वजह से कंपनी को अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। इसके अलावा कार के तय समय में मार्केट आने में भी 1.5 साल की देरी लग गई। कोई और कंपनी होती तो तुरंत ही इस तरह के प्रोजेक्ट को बंद कर देती, लेकिन रतन टाटा अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस नुकसान को झेलकर भी पीछे नहीं हटे और गुजरात में नया प्लांट लगाया गया। अब इस कार पर तेजी से काम होना शुरू हुआ। कंपनी की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इसे 1 लाख रुपए में लोगों में उपलब्ध कराना, जिसकी वजह से इसके कई सारे पार्ट्स को कई बार रिडिज़ाइन करना पड़ा ताकि ये बजट में आ सके। यह कार जर्मनी में डिज़ाइन हुई, यूके और इंडिया में डेवलप हुई। लिहाजा जर्मनी की बॉश कंपनी ने इसके स्पार्क प्लग को किसी मोटरसाइकिल के स्पार्क प्लग के आधार पर फिर से रिडिज़ाइन किया। कार की इंजन को पूरी तरह से एल्यूमिनियम से बनाया गया। साथ ही कार की उपयोगिता को ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया। जब वहाँ से डिज़ाइन आया तो उसमें कई सारी कमियां भी नज़र आई। साथ ही उसके लुक्स और फीचर्स में भी काफ़ी हद तक समझौते किए गए थे। इसके साथ ही इसमें एसी नहीं था और कार में हैच डोर भी नहीं था। लिहाजा टाटा मोटर्स ने इस कार को एक अच्छा लुक देने के लिए बाहरी रूप में काफ़ी सारे बदलाव किए। कीमत को ध्यान में रखते हुए कार का पूरा डिज़ाइन मॉड्यूलर बनाया गया। रतन टाटा ने अपने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी गिरीश वाघ को सौंपी, जो कि टाटा मोटर्स के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए एक पूरी इंजीनियरिंग टीम बनाई जिसे खुद गिरीश वाघ ने लीड किया। रतन टाटा ने उन्हें प्रोजेक्ट देते समय 3 बातों का ख्याल रखने को कहा, जिसमें सबसे पहले तो ये कम लागत वाली होनी चाहिए, रेगुलेटरी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंट और ताकत जैसी सभी लक्ष्यों को प्राप्त भी करनी चाहिए। इन सभी बातों का विचार करते हुए अब इस कार पर जोरों से काम शुरू हुआ। गिरीश वाघ की टीम में करीब 500 इंजीनियर्स शामिल थे, जिनका हर रोज इकट्ठा होकर मिलना जरा मुश्किल ही था। ऐसे में इसके लिए उन्होंने 5 इंजीनियरों की एक कोर टीम बनाई। वहाँ हर दिन प्रोजेक्ट पर नए डेवलपमेंट के बारे में चर्चा होती थी। दिलचस्प बात यह है कि हर एक इंजीनियर ने कार के अलग अलग हिस्से का प्रतिनिधित्व किया। सुरक्षा और औद्योगिक डिज़ाइन जैसे कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद आखिरकार साल 2009 में यह कार बनकर तैयार हो गई। अब यह कार मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी। साल 2009 में टाटा नैनो को लॉन्च किया गया। यह बाजार में लॉन्च होते ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी गई। टाटा कंपनी ने हजारों बाधाओं को पार करते हुए इस नामुमकिन से लगने वाली नैनो कार को बना डाला और रतन टाटा जी ने इसे साल 2009 में लॉन्च कर एक इतिहास ही रच दिया। भारत में लखड़किया कार के नाम से बहुत ही पॉपुलर हुई। इसका ये नाम इसकी 1 लाख की कीमत की वजह से पड़ा। इस कार का 1 लाख रुपए की कीमत के रूप में इसका जबरदस्त प्रचार हुआ। इसकी कीमत की कम होने की वजह से लोगों ने नैनो को प्री बुक करना शुरू कर दिया। लिहाजा लगभग 2,03,000 ऑर्डर्स पहले से ही बुक हो गए, जिससे कंपनी को लगभग $501 मिलियन की राशि प्राप्त हुई। नैनो को बाजार में आने में काफ़ी देरी हो गई। इसका कारण था प्लांट को गुजरात में फिर से सेटअप करना, जिसकी वजह से इसके उत्पादन पर भी काफ़ी फर्क पड़ा। इसलिए कंपनी 1 साल में सिर्फ 60,000 कारें ही बना पाई, लेकिन बुकिंग लाखों में हो चुकी थी। इन सब समस्याओं का सामना कर रही कंपनी एक और मुसीबत में आ गई। दरअसल जब कारों की डिलीवरी शुरू होने के कुछ ही दिनों में कई कारों में आग लगने की खबरें सामने आने लगी। कार की बनावट को लेकर बहुत सारी अफवाहें भी फैलने लगी। इससे लोग इस कार को लेने से डरने लगे। दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार के टैग की सबसे सस्ती कार के रूप में गलत व्याख्या हुई। इसे लोगों ने लो स्टेटस के रूप में देखा और इसे गरीबों की कार ये नाम दिया। इस बदनामी के चलते कार की सेल्स धीरे धीरे नीचे आने लगी। फिर साल 2015 में इसे कंपनी ने फिर से रीडिज़ाइन किया
और भी कई सारे सुधार किए, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे नैनो की सेल्स कम होती ही गई और अब तो इसके बंद होने की खबरें भी जोरों पर है। रतन टाटा जी ने नैनो के बारे में बात करते हुए बताया कि नैनो उनके लिए एक वादा था जो उन्होंने आम लोगों से किया था। यही वजह थी कि लॉन्चिंग के वक्त प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होने के बावजूद उन्होंने कार को अपनी पुरानी कीमत पर लॉन्च कर अपना वादा पूरा किया। कंपनी चाहती तो कार की कीमत बढ़ा सकती थी, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। ये कार भले ही आज सड़कों पर कम दिखाई पड़ती है और अब शायद कंपनी इसका निर्माण बंद भी कर दे, लेकिन ये कार टाटा मोटर्स के मालिक रतन टाटा जी की ड्रीम कार थी और उन्हें आज भी अपनी इस कार पर नाज है। ये कहना खुद रतन टाटा जी का है। पता नहीं दुनिया में ऐसे कितने बिजनेसमैन हैं जो अपना मुनाफा ना देख लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे भारत में एक ऐसा फरिश्ता है जिसने आम आदमी के लिए एक सपना देखा। दुनिया का मजाक बन के तमाम मुसीबतों का सामना करके उस सपने को हकीकत में भी बदल दिया, मगर बदकिस्मती से यह सपना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये बदकिस्मती किसकी है, टाटा मोटर्स की या हमारे जैसे आम आदमी की? क्योंकि जो कंपनी उसका 43,928 करोड़ का टर्नओवर है, वो सिर्फ 1 लाख रुपए की कार क्यों बनाएंगे, और बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे? दोस्तों, आपकी क्या राय है टाटा नैनो के बारे में? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुनिया भर की ऐसे ही फैक्ट, हिस्ट्री और नॉलेज से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।